चलिए adjoint of a square matrix। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जॉइंट का क्या मतलब होता है। लेट A इज इक्वल टू Aij be a square matrix of order n, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ if Aij be the ठीक है, एक इसको काम करता हूं, एक और मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट, थोड़ा सा भीग गया है, एक मिनट। लेट B इज इक्वल टू कैपिटल A Ij be a square matrix of order n where Aij is the cofactor of the element Aij of the matrix A। ठीक है, हमने मान लिया कि A इज इक्वल टू Aij कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, और B को मान लिया कि एक इसके जो को फैक्टर्स होंगे उनका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n ही होगा डेफिनेटली। यहां पे मेंशन कर दिया कि Aij जो है यहां पे वो को फैक्टर है एलिमेंट लोअर केस Aij ऑफ द मैट्रिक्स A का। ठीक है, चलिए, इसलिए the adjoint of the matrix A is defined as adjoint of A। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज, यानी कि Aij का ट्रांसपोज। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। मतलब जो को फैक्टर्स होंगे A के सारे एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स का को फैक्टर हम लोग को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो जो अल्टीमेटली मैट्रिक्स आएगा वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A है, हो सकता है एडजॉइंट ऑफ B हो, एडजॉइंट ऑफ C हो, एडजॉइंट ऑफ X हो, Y हो, जो भी हो। चलिए अब इसको थोड़ा और एलिबोरेट करते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। अब इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, एक n क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स जैसे वाइडर वे में लिखा जाता है उस तरह से लिखते हैं, और फिर इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूं मैं। चलिए, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन। इसी से आप समझ गए होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तो, लेकिन जो शुरुआती तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको हो सकता है कि ना क्लियर हुआ हो, तो उनके लिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए उसी चीज को मैं थोड़ा सा वाइडर वे में इलेबोरेट कर रहा हूं। जो हमारा ए है वो है इस तरह से,
A11, A12, A13 and so on to A1n, A21, A22, A23 and so on, A2n, AN1, AN2, AN3 एंड AN डेफिनेटली ये एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। इसलिए एडजॉइंट ऑफ A जो डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, A11, A12, A13, इसका कोफैक्टर A11, A12 का कोफैक्टर A12 एंड सो ऑन, इस तरह से A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2, AN3 एंड ANn। इसका ट्रांसपोज हमारे में क्या आ जाएगा, थोड़ा बताइए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये जो पहला कॉलम है ये पहला रो बन जाएगा, मतलब A11, A21 एंड सो ऑन टू AN1, उसके बाद A12, A22 एंड सो ऑन टू AN2। उसी तरह अंत में क्या हो जाएगा, A1n, A1n, A2n एंड सो ऑन टू ANn। क्योंकि ये nn है तो nn ही होगा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो अगर डिफाइन करना चाहे तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a matrix which is the transpose of the cofactors of the elements of the given matrix। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यही होता है।